जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आप सभी के लिए एक और नई जातक कथा लेकर आए हैं और इस जातक कथा का नाम है तक्क जातक। दोस्तों, ये जातक कथाओं की पुस्तक में 63वीं जातक है और आइए देखते हैं इस जातक में भगवान गौतम बुद्ध स्त्रियों के प्रति किस किस प्रकार के वचनों का प्रयोग कर रहे हैं। तो जातक कथा इस प्रकार है। यह गाथा भी शास्ता ने जेत वन में विहार करते समय एक आसक्त चित्त भिक्षु के ही संबंध में कही। वर्तमान कथा इस प्रकार है। शास्ता ने उसे, भिक्षु क्या तू सचमुच उत्कंठित है, पूछा। उसके हाँ सचमुच कहने पर स्त्रियां अकृतज्ञ होती हैं, मित्रों में फूट डालने वाली होती हैं। तू किस लिए उनके प्रति चंचल हुआ है, कह पूर्व जन्म की कथा कही। अतीत कथा आती है। पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त के राज करने के समय बोधिसत्व ऋषि प्रवज्या के अनुसार प्रवज्जित हो गंगा किनारे आश्रम बना समापत्तियों और अभिज्ञा की प्राप्ति कर ध्यान में रत हो सुखपूर्वक रहते थे। उस समय वाराणसी की श्रेष्ठी की एक दुष्ट कुमारी नाम चंड स्वभाव की, कठोर स्वभाव की लड़की थी। वह दासों को, नौकरों को गाली देती थी, मारती थी। एक दिन उसे लेकर वे गंगा पर खेलने के लिए गए। उनके खेलते ही खेलते सूर्यास्त का समय हो गया। बादल आ गए। आदमी बादलों को देखकर इधर उधर भाग गए। श्रेष्ठी की लड़की के दासों, नौकरों ने सोचा, आज हम इसे छुट्टी पानी चाहिए, इसकी पीठ देखनी चाहिए। यह सोच वह उसे जल के भीतर ही छोड़ स्थल पर चले आए। वर्षा वर्षी, सूर्य भी अस्त हो गया, अंधेरा छा गया। उन्होंने उस लड़की के बिना ही घर लौटकर वह कहाँ है पूछने पर गंगा से तो पार हो गई थी, फिर हम नहीं जानते कि वह कहाँ चली गई। रिश्तेदारों को ढूंढने पर भी पता नहीं लगा। वह चीखती चिल्लाती पानी में बहती बोधिसत्व की पर्णशाला के समीप पहुंची। उसने उसका शब्द सुना तो सोचा, यह स्त्री का शब्द है, मैं इसे बचाऊंगा। और उसने तिनकों की मसाल ले नदी के किनारे जा उसे देख, डर मत कहा। तब आश्वासन दे अपने हाथी सदृश बल से नदी को तैरते हुए जाकर उसे उठा लाया और आग बना कर दी। शीत दूर होने पर मधुर मधुर फूल और फल ला कर दिए। उनके खा चुकने पर पूछा, कहाँ की रहने वाली है, कैसे गंगा में गिर पड़ी। उसने वह हाल कह दिया। उसे तू यहीं रह कह 2-3 दिन पर्णशाला में रखा और स्वयं खुले में रहे। 2-3 दिन के बाद कहा, अब जा। वह इस तपस्वी का ब्रह्मचर्य तोड़ इसे साथ लेकर जाऊंगी सोचकर ना गई। समय बीतते बीतते स्त्री माया और स्त्री लीला दिखा उसने उस तपस्वी का ब्रह्मचर्य नष्ट कर उसके ध्यान का लोप कर दिया। वह उसे जंगल में ही लेकर रहने लगा। तब उसने उसे कहा, आर्य, हमें जंगल में रहने से क्या लाभ, आबादी वाली जगह पर चलें। वह उसे लेकर सीमांत के ग्राम में गया और वहाँ मट्ठा बेचकर जीविका कमा उसे पालने लगा। तक बेचकर जीविका करने से उसका नाम तक पंडित पड़ गया। ग्रामवासियों ने उसे खर्चा दे हमें उचित अनुचित बताते हुए यहाँ रहे कह ग्राम द्वार पर एक कुटिया बनवा उसमें बसाया। उस समय चोर पर्वत से उतरकर आसपास लूट मार किया करते थे। एक दिन उन्होंने उस गांव को लूटा और ग्रामवासियों से ही उनका सामान उठवाकर जाते समय उस श्रेष्ठी की लड़की को भी अपने निवास स्थान को ले गए। वहां जा बाकी सब जनों को तो छोड़ दिया, लेकिन चोरों के सरदार ने उसके रूप पर मुग्ध हो उसे अपनी भार्या बना लिया। बोधिसत्व ने पूछा, अमुक नामक कहाँ रही। चोरों के सरदार ने पकड़कर अपनी भार्या बना ली। यह सुनकर भी बोधिसत्व वह मेरे बिना नहीं रह सकेगी, भागकर आ जाएगी सोच उसकी प्रतीक्षा करता रहा। श्रेष्ठी की लड़की ने भी सोचा, मैं यहाँ सुखपूर्वक रह रही हूँ, कहीं वह तक पंडित किसी काम से यहाँ आकर मुझे यहाँ से ले न जाए और मैं इस सुख से वंचित हो जाऊँ। सो मैं उसे चाहती हूँ करके उसे बुलवाकर मरवा दूँ। यह सोच उसने एक आदमी को बुला संदेश भेजा, मैं यहाँ दुखी हूँ, तक पंडित आकर मुझे ले जाएं। उसने उस संदेश को सुन उस पर विश्वास कर लिया और जाकर ग्राम के द्वार पर पहुँच खबर भेजी। उसने बाहर आ उसे देख कहा, आर्य, यदि हम इस समय भागेंगे तो चोरों का सरदार हमारा पीछा कर हम दोनों को मार देगा।
इसलिए रात को भागेंगे। यह कह उसे लिवा खिलाकर कमरे में बैठाया। शाम को चोरों के सरदार ने आकर शराब पीकर मस्त होकर पूछा, स्वामी, यदि इस समय अपने प्रतिद्वंदी को देख पाओ तो क्या करो? यह करूँगा, यह करूँगा। तो क्या वह दूर है? क्या वह कमरे में नहीं बैठा है? चोरों के सरदार ने मसाल ले वहाँ जाकर उसे देख पकड़कर घर के बीच में गिरा, कोहनी आदि से यथेच्छ पीटा। वह पिटते समय और कुछ न कह सका, केवल इतना ही कहता, कोधना अकंदु च पिशुणा मित्र दूभिका, यानी क्रोधी, अकृतज्ञ, चुगलखोर, मित्रों में फूट डालने वाली। चोर ने उसे पीटा, बांधकर डाल दिया और अपने खाकर सो रहा। उठने पर शराब का नशा उतरने पर फिर उसे पीटना शुरू कर दिया। वह भी केवल 4 शब्द ही कहता रहा। चोर ने सोचा, यह इस प्रकार पीटे जाने पर भी और कुछ न कहकर केवल वह 4 शब्द ही कहता है, मैं इसे पूछूं। उसने उस लड़की को सोया जान उससे पूछा कि भो, तू इस प्रकार पीटे जाने पर भी किस लिए केवल यह 4 शब्द ही कहता है? पंडित ने तो सुन कह वह सब बात शुरू से कही। मैं पहले वन में रहने वाला ध्यानी तपस्वी था, सो मैंने इसे गंगा में बही जाती हुई देखकर निकाला और पाला। इसने मुझे प्रलोभन दे ध्यान से च्युत किया। मैं जंगल छोड़ इसका पालन पोषण करता हुआ सीमांत के ग्राम में रहने लगा। सो इसने चोरों द्वारा यहाँ लाने पर मैं दुख से रह रही हूँ, मुझे आकर ले जाओ, मेरे पास संदेश भेजा। मुझे यहाँ बुला, अब तुम्हारे हाथों में फंसा दिया। इस वजह से मैं ऐसा कहता हूँ। चोर सोचने लगा, जिसने इस प्रकार के गुणवान उपकारी आदमी के साथ इस प्रकार का बर्ताव किया, वह मेरे साथ क्या उपद्रव न करेगी? इसे हटाना चाहिए। उसने तक पंडित को आश्वासन दे उसे जगा, तलवार ले चल, इस पुरुष को ग्राम द्वार पर मारूंगा, कह उसके साथ ग्राम से बाहर जा, इसे हाथ से पकड़, कह उस पुरुष को उसके हाथ में पकड़ाते हुए तलवार लेकर तक पंडित को मारते हुए कि उसी तरह से उसी के 2 टुकड़े कर दिए। फिर सिर से नहाकर कुछ दिन तक पंडित को प्रणीत भोजन से संतर्पित कर पूछा, अब कहाँ जाएगा? तक पंडित ने कहा, मुझे गृहस्थ से मतलब नहीं, ऋषि प्रवज्या के अनुसार प्रवज्जित हो उसी जंगल में रहूँगा। तो मैं भी प्रवज्जित होऊंगा। दोनों जने प्रवज्जित हो उस अरण्य में जाकर 5 अवज्ञा और 8 संपातियाँ प्राप्त कर जीवन के अंत में ब्रह्म लोकगामी हुए। शास्त्रा ने यह 2 कथाएं कह मेल मिला अभिसंबुद्ध होने की अवस्था में यह गाथा कही। यह पाली भाषा में है और इसका अर्थ, भिक्षु, जिस पर तू आसक्त है वह क्रोधी है, अकृतज्ञ है, चुगलखोर है, मित्रों में फूट डालने वाली है। भिक्षु, तू ब्रह्मचर्य पालन कर, इससे तेरे ध्यान सुख का नाश न होगा। भिक्षु, ये स्त्रियां कोधना आए क्रोध को रोक नहीं सकती। अकतंजु चा बड़े बड़े उपकारों को भी भूल जाती हैं, नहीं जानती। पिशुणा चा प्रेम को शून्य करने वाली ही बातचीत करती हैं। विभेदिका मित्रों में फूट डालने वाली होती हैं। भेद उत्पन्न करने वाली बातचीत ही करना इनका स्वभाव है। यह ऐसे द्रोणों पाप कर्मों से युक्त हैं। तुझे इनसे क्या? ब्रह्मचर्यम चर भिक्षु, यह तो मैथुन रहित परिशुद्ध ब्रह्मचर्य है। उसे चर पालन कर, सो सुखम न बेहिसी। सो तू इस ब्रह्मचर्य वास करते हुए अपने ध्यान सुख, मार्ग सुख, फल सुख से च्युत न होगा। इस सुख को नहीं छोड़ेगा, इस सुख से हीन न होगा, न परिहार्यसी। यह भी पाठ है, अर्थ वही है। शास्त्रा ने इस धर्म देशना को ला आर्य सत्यों का प्रकाशन किया। सत्यों के प्रकाशन के अंत में आसक्त भिक्षु श्रोतापत्ति फल से प्रतिष्ठित हुआ। शास्त्रा ने जातक का सारांश निकाल दिया। उस समय चोरों का सरदार अब का आनंद स्थिर था, तक पंडित तो मैं ही था। तो दोस्तों, आपने यहाँ पर देखा कि भगवान गौतम बुद्ध स्त्रियों को अकृतज्ञ, मित्रों में फूट डालने वाली और न जाने किस किस प्रकार की वाणी से संबोधित कर रहे हैं। दोस्तों, इस विषय में आपके क्या विचार हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं मनोरंजक जानकारियाँ प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।